तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही लक्की इंसान रहा कि मैं सैनिक बन गया। जो मेरा मोड़ है जीवन का वो सैनिक स्कूल से शुरू होता है। मेरे पिताजी ने मेरे को 5वीं क्लास तक मैं गांव में पढ़ा था, अपना मेरा विलेज गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उन्होंने मेरे को तैयारी कराई और मैं सैनिक स्कूल में भर्ती हो गया। सैनिक स्कूल से चलते चलते आज तक हम सैनिक ही हैं। तो अगर देखा जाए हमारी 60 साल की उम्र होने वाली है 6 महीनों बाद, उसमें से 50 ईयर्स तक हम सैनिक की यूनिफॉर्म डालें। इसलिए मैं बहुत ही एक भाग्यशाली हूँ कि इतना फैमिली के साथ मैं सैनिक बन गया और सैनिक जीवन के अंदर हमने बहुत से एक्सपीरियंस लिए। आसान नहीं था, डिफ़िकल्ट टाइम था, बट बहुत कुछ हमने सीखा इस जीवन के अंदर। जब मैं यंग ऑफिसर था तो मेरा कमीशन के बाद हमारे को ऑप पवन, आपने सुना होगा, श्रीलंका ऑपरेशन में हमारे को वहाँ 1.5 साल तक डिप्लॉय हुआ। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। जो हमारे दुश्मन थे LTT उस टाइम पे, उनके साथ लड़ाई लड़ते हमारे बहुत से हमने लॉसेस देखे, बट हम लकी थे कि हम ठीक ठाक अपने देश में 1-1.5 साल की लड़ाई लड़के आ गए। लेकिन वो यंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस था, उसने पूरा लाइफ टाइम में मेरे को कॉम्बैट के लिए रेडी कर दिया। इसके बाद मैं 5 टाइम J&K में अपनी अलग अलग टाइम पे नौकरी की, जिसमें मेरा कंपनी कमांडर भी J&K में था। और विजय, आपने सुना होगा, कारगिल के टाइम में मेजर था। तो कारगिल में मैं मेजर की ड्यूटी कर रहा था और उस टाइम की लड़ाई में मैंने हिस्सा लिया। तो एक सेकंड ऑप एक्सपीरियंस हो गया कि उस टाइम पे आर्टिलरी फायर भी हमारे ऊपर आती थी, हम भी दुश्मन के ऊपर जाके अटैक करते थे। उसके बाद मैंने बटालियन कमांड के लिए भी J&K में मेरे को मौका मिला और मेरी 19 मद्रास यूनिट है। 42 ईयर की हिस्ट्री में मैंने पहला यूनिट साइटेशन उनका लेके आए। फिर मैं ब्रिगेड जाके कारगिल में कमांड करी। कारगिल ब्रिगेड भी आपने सुना होगा, बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ भी मेरे को YSM का अवार्ड मिला। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वहाँ पे हुए। और फिर डिवीजन कमांड के लिए मैं साउथ इंडिया में गया और फिर कोर कमांड के लिए फिर वापस नगरोटा कोर को काम करने का मौका मिला। तो 16 कोर मैं उसका कोर कमांडर बना था 2021 में, और 2022 तक मैं दिसंबर तक उसे कोर कमांडर का ड्यूटी मैंने वहाँ पे किया। तो जिस प्रकार से हमने लाइन ऑफ कंट्रोल और हिंटरलैंड के अंदर वायलेंस को काफ़ी कंट्रोल रखा, मेरे 16 मंथ की कमांड के अंदर, 16 कोर के अंदर हमने कम से कम 35 से 40 आतंकवादियों को ख़त्म किया। और आतंकवादियों की काफ़ी कार्रवाई के, उनका कार्रवाई करने का कोई मौका भी नहीं दिया उनको। तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल टेन्योर था और उसके अंदर हमने जो एक्सपीरियंस थे तब तक गेन किए, वो पूरा इस्तेमाल किया था। स्मॉल टीम ऑपरेशंस, एम्पावरिंग द कटिंग एज, कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर कैसे एम्पावर करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग का पूरा नेटवर्क को हमने जिंजर अप किया था। तो तब भी हमने स्टेट पुलिस के साथ मिलके, J&K DGP के साथ मिलके, ADGP के साथ हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था। तो एक पूरा सिस्टम जिंजर अप करके 16 कोर का एरिया को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। तो ये जो वास्ट एक्सपीरियंस हो गया, इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। और अगर मैं इसको समरी करूँ कि अगर मैं यहाँ आर्मी कमांडर तक आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ये सारे एक्सपीरियंस हुए, सारा हुआ, तो क्या अगर कोई किसी मैं यूथ को बताऊँ कैसे कि अगर आपने करना चाहिए, तो इसको, अगर आपके पास हार्डवर्क, डेडिकेशन और ऑनेस्टी है तो आपको कोई कई जगह रोक नहीं सकता है। लेकिन ये क्वालिटी को आपने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर। कोई भी मुश्किल आएगी तो आपको ऑनेस्ट से सॉल्व करनी है, उस टाइम पे आपने रास्ता गलत नहीं लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूथ को हार्डवर्क, मोटिवेशन, डेडिकेट और ऑनेस्ट से काम करें। तो इस तरह से, क्योंकि अगर मैं एक बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से निकला था, मैंने बोला मेरा टर्निंग पॉइंट था सैनिक स्कूल में डाल दिया मेरे पिताजी ने, उतनी उनकी कैपेसिटी थी। वहाँ से चलते चलते हम नई 3 क्वालिटी के साथ आज तक यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं अगर कर सकता हूँ, जो कि हम्बल बैकग्राउंड से आया था, तो कोई भी इंसान इस जीवन के अंदर इस तरह इस्तेमाल करेगा ऑनेस्टी, हार्डवर्क, डेडिकेशन का, तो कभी भी वो पीछे नहीं रह सकता है। तो यही मेरा मैसेज है यूथ को। ये मैं अपने गाँव जाके अपने यूथ को बताता हूँ। अभी मेरी कोशिश है वापस जाके गांव में कुछ मैं रिकल्टिवेट करूं। तो मैंने अभी जस्ट फॉर आप मैं बता सकता हूं कि मैंने एक और हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके के साथ हमारे गांव के अंदर एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड शुरू करी है। पंजाब गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेके हमने एस्ट्रोटर्फ लगाया है और मैंने अपनी इनकम से कोच हायर करके दिया है, ताकि यूथ को वहीं से मोटिवेट करना शुरू करेंगे, ताकि वो भी, हमने एक छोटा सा एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव किया कि जिस गाँव से मैं आया था उधर मैं कुछ जरूर करूँ। तो ये इतना लंबा जर्नी हमारा आर्मी का रहा, तो उसको अगर मैं समअप करना चाहूँ कि कैसे करना है, तो एक 3 लाइनों में इसको समअप कर सकते हैं। उसको हम बोलेंगे सैनिक जीवन का क्या नज़रिया होना चाहिए। तो 3 लाइनें हैं। पहले हम इंसान हैं, फिर हम जवान हैं, फिर हमारे ओहदे और रैंक हैं। अगर कोई भी सैनिक इस मंत्र को लेके चलेगा तो मेरे हिसाब से जीवन में पक्का सक्सेस हो जाएगा।